नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जैसा कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले टॉपिक हमारे चल रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हम देख चुके हैं। आगे उसी में एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या होता है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, इन दोनों में क्या अंतर होता है। पढ़ने के दौरान हम इस डिफरेंस को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है जनरल सी चीज़ें हैं, वही दोनों जगह जानवरों का संरक्षण होगा, शिकार प्रतिबंधित होगा, ये छोटी मोटी चीज़ें होंगी और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में वही बारीक सा पॉइंट पूछा जाता है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, मेन एग्ज़ाम की बात हो या इंटरव्यू की बात हो, आरएएस हो या यूपीएससी हो। इंटरव्यू में बहुत सी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है। तो वही अंतर पॉइंट बाई पॉइंट हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हैं। कुछ खास पॉइंट्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला अंतर जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ सभी जातियों के लिए, मतलब जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी प्रजाति हैं, उन सभी के लिए समान संरक्षण है। सभी प्रजातियों का समान संरक्षण। एक जो नेशनल पार्क होगा उसके अंदर जितने भी जीव जंतु होंगे उन सभी को इक्वली उनका संरक्षण किया जाएगा, वो होता है नेशनल पार्क। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो प्रजाति विशिष्ट होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक, प्रजाति विशिष्ट। मतलब किसी खास एरिया में कोई एक खास प्रजाति के लिए वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है कि यहाँ इसको संरक्षण दिया जाएगा। जैसे कोई कछुए की प्रजाति है तो उसको संरक्षण देने के लिए उड़ीसा के तट पर है, जैसे ये जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं। कोई तेंदुए की प्रजाति है, कोई हिरण की प्रजाति है, ऐसी किसी खास एक प्रजाति को संरक्षण देने के लिए अगर उस एरिया को, आसपास वाले एरिया को संरक्षित एरिया या संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन उस एरिया में रहने वाली सभी प्रजातियों को समान संरक्षण हो तो उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। दूसरी बात, दोनों का जो डिक्लेरेशन होता है वो दोनों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा ही होती है। यहाँ भी राज्य सरकार करती है और ये भी राज्य सरकार करती है। अथॉरिटी दोनों की स्टेट गवर्नमेंट ही है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं जो खास पॉइंट है जो इनमें डिफरेंस पैदा करता है, वो है मानवीय गतिविधि। मानवीय गतिविधियां जो हैं नेशनल पार्क में प्रतिबंधित होती हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रतिबंधित नहीं होती, मतलब मानवीय गतिविधियां यहाँ अलाउ होती हैं। अब देखते हैं कि मानवीय गतिविधि मतलब क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मानवीय गतिविधि के अंदर यहाँ प्रतिबंधित है लेकिन यहाँ अलाउ हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस एरिया को घोषित किया गया है उसके आसपास जो रहने वाले लोकल लोग हैं, उनके पालतू जानवर हैं, तो उन जानवरों को चराना, उनके लिए घास लेके आना, घास इकट्ठा करना, आसपास के जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी करना, सूखी लकड़ियाँ लेके आना, जंगल के कुछ प्रोडक्ट लेके आना जैसे शहद वगैरह या ऐसे कुछ और छोटी मोटी चीज़ें, वो जंगल से कलेक्ट करना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ होता है। लेकिन नेशनल पार्क में ये सब कुछ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब एकदम से मना किया हुआ होता है। ऐसी गतिविधियाँ नेशनल पार्क में नहीं होंगी लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो सकती है। लेकिन पर्यटन दोनों में हो सकता है, घूमने के लिए हम दोनों में जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। जो दोनों की अथॉरिटी होगी, जो भी अधिकारी वहाँ होगा, उनसे परमिशन लेके हम अंदर जा सकते हैं। इसमें रिसर्च के लिए या और किसी भी तरह की ऐसे जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको जानने समझने के लिए, किसी खास प्रजाति पे रिसर्च के लिए परमिशन लेके हम अंदर तक जा सकते हैं। ये इन दोनों में जो सबसे खास पॉइंट है मानवीय गतिविधियों को लेकर ही है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्या नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा सकती है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। वही इन दोनों को खास, एक दूसरे से अलग और एक दूसरे के लिए खास बनाता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बन सकता है। आज कोई एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में उसे नेशनल पार्क बना दिया जाए अगर वहाँ ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है तो। लेकिन कोई भी एरिया जो पहले नेशनल पार्क बना दिया गया है, अब उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रमोशन होकर नेशनल पार्क बन सकता है,
अब वहाँ ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, प्रजातियों को सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, मानवीय गतिविधियों पर सख्ती की जाएगी। अब पहले की जैसे वहाँ जितनी यहाँ थी उदारता अब नहीं बढ़ती जाएगी। लेकिन जो पहले नेशनल पार्क बन चुका है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गतिविधियों पे से रोक हटा देना, मतलब गतिविधियों को अलाउ कर देना, पहले जो इतना संरक्षण था उस पर से रोक लगा हटा देना। तो इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं होती, मतलब ये डिमोशन हो गया। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में कन्वर्ट की जा सकती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो एक खास 4 पॉइंट है। कौन कौन से? यहाँ सभी प्रजातियों को समान संरक्षण है, ये एक ही प्रजाति के लिए विशिष्ट होता है, किसी खास प्रजाति के लिए। दोनों की गवर्निंग बॉडी जो है वो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है। इसमें मानवीय गतिविधियाँ अलाउ नहीं होती है, यह अलाउ होती हैं। नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्जन नहीं किया जा सकता, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में इसका प्रमोशन या इसका कन्वर्जन किया जा सकता है। तो ये खास अंतर हुए दोनों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। इसी तरह के कुछ और वीडियो देखेंगे अब आगे किसी टॉपिक में।